नमस्ते। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कविता तुलसियान के चैनल में इनर एल्केमी विद कविता तुलसियान, जहां पर हम इस तरह के टॉपिक्स लेकर के आते हैं जो आपकी रूह को छू जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, इमोशनल हीलिंग की, कॉन्शियसनेस की, और इसी बारे में आज का भी जो हमारी जो टॉपिक है वो बहुत ही सोलफुल और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक होगा। आज हम बात करेंगे कर्मा के बारे में, सोल थेरेपी एंड इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में, जो कि न केवल आपको जिंदगी में क्लैरिटी लेकर के आएगा बल्कि आपके इमोशनल ब्लॉक्स को क्लियर करने में भी मदद करेगा। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान पूनम तिवारी जी, जो कि कलकत्ता से हैं, और वो एक थेरेपिस्ट भी हैं। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को, आई कैन से कि इन्होंने हजारों लोगों को इस तरह की थेरेपीज दी है, जिससे कि उनके इमोशनल ब्लॉक से निकाला है, उनकी कर्मा की हीलिंग की है, उनके सोल की जो जर्नी की हीलिंग है वो की है, उनके इनर चाइल्ड को हील किया है। बिकॉज वी ऑल हैव वुंडेड इनर चाइल्ड। मैं इस बारे में ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद उनके मुंह से सुने इस उनकी जर्नी के बारे में और उनकी थेरेपीज के बारे में, कि हाउ इट कैन हेल्प यू, मी, एवरीवन हील आवर लाइव्स। तो चलिए मिलते हैं पूनम तिवारी जी से और उनसे समझते हैं इस जर्नी के बारे में। नमस्ते पूनम जी। एंड नमस्ते कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अपने पॉडकास्ट चैनल में। एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एंड इट्स रियली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म की जहाँ पर uh, हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे कि कितनी इम्पोर्टेंसी होती है कर्मा की, कितनी इम्पोर्टेंसी होती है इनर चाइल्ड हीलिंग की। तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आप बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड इसी स्पिरिट के साथ आप और भी आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। तो पूनम जी, जैसा कि मैंने अभी आपको मैंने बताया सबको कि आप कर्मा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, सोल थेरेपी के और इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद कर्मा। तो पूनम जी, ये कर्मा हीलिंग क्या होती है? कर्मा से मतलब हम क्या समझते हैं, व्हाट इट इज ऑल अबाउट? जी। कर्मा का अगर हम सीधा शब्द समझे तो ये है एक्शन। एंड कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, ना ही हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। इट्स, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इट्स अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, ओके, हमारे वर्ड्स होते हैं, एंड जो हमारे एक्शंस होते हैं, इन सबका एक एनर्जी होता है। और ये ये जो एनर्जी होता है, यही एनर्जी हमारी लाइफ में आके इम्पैक्ट देता है। और इसी को कहते हैं कर्मा। मतलब इट्स एन, आपको जो मिल रहा है, वो एनर्जी जो आपने भेजा है, जो क्रिएट किया है, उसका वो जो आपको रिटर्न आता है, तो उसको कहते हैं कर्मा। तो इसका आप अगर देखिएगा तो कर्मा हम हर सेकंड में क्रिएट करते हैं। अगर देखा जाए एज अ ह्यूमन बीइंग, हम हर सेकंड हमारा कर्मा क्रिएट हो रहा है, हम हर सेकंड एक नया जनरेट कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए कर्मा तो 4 टाइप के होते हैं। हम सबको पता है, संचित कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा है, और क्रियामान कर्मा है, और आगामी कर्मा है। अब ये चारों तो कर्मा हमें लगता है कि अभी तो ऑलमोस्ट सभी को पता है इन चारों के बारे में। तो इस पे डिस्कस ना करते हुए हम ये बताएंगे कि जब प्रारब्ध कर्मा, जब जैसे हमें इस जीवन में जो भी हमें मिल रहा है, हेल्थ वाइज, हमारे रिलेशनशिप वाइज, हमारे जो भी मनी वाइज, करियर वाइज, हम कहीं जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्मा है। प्रारब्ध और यानी कि पास्ट लाइफ? देखिए, मतलब पिछले जन्म से आ रहे हैं कि इसी जन्म बिल्कुल में? बिल्कुल पिछले जन्म का ही है, तो पिछले मतलब जन्म का आप ये ही है। बताना चाह रहे हैं कि मतलब कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा हमें इस जन्म में अफेक्ट करते हैं, कि हमारे बिल्कुल इस जन्म के कर्मा ही होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल। देखिए, हमारे एक तो संचित कर्मा होता है कि पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर से आप कर्मा लेके, मतलब बनाते हुए चले आ रहे हैं। नेगेटिव कर्मा भी है आपके, पॉजिटिव कर्मा भी है। अब क्या होता है, प्रारब्ध कर्मा क्या होता है कि आप
इतने सारे कर्म, संचित जो कर्मा है वो तो एक आपका पूरा एक लेखा जोखा कर्मा है जो आप करते हुए चले, उसमें से कुछ पोर्शन आपने डिसाइड किया होता है एज अ सोल। सोल क्या होता है कि सोल वर्ल्ड में आपने सोल कांटेक्ट किया होता है, और वो सोल कांटेक्ट में क्या होता है कि आपने बोला होता है कि भाई मुझे अपने इतने कर्मा में से मुझे इतना मतलब मुझे ये लेसन मुझे सीखना है, और इनसे रिलेटेड जो भी मेरा कर्मा है वो मुझे इस जीवन में आने वाले जो मैं जिसमें जन्म ले रही हूँ या ले रहा हूँ उसमें जाके मुझे वो लेसन सीखना है, और मुझे एक्सपीरियंस करना है वो मुझे मुझे वो मतलब कंप्लीट करना है, अनफिनिश्ड लेसन्स जो है मुझे फिनिश करने हैं। तो इसके लिए वो खुद चुनते हैं एज अ सोल। सोल खुद चुनता है अपना प्रारब्ध कर्मा, और उसको फिर वो लेकर इस जन्म में आता है। जब वो इस जन्म में आता है तो उसको चैलेंजेस आते ही आते हैं। स्पेसिफिकली एक चैलेंजेस इंसान जरूर फेस करता है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ऐसा चैलेंज है जो फ्रॉम द टाइम मतलब वो ऐसा पैटर्न होता है कि वो रिपीटेड पैटर्न भी बोला जाता है, और वो बार बार आपकी लाइफ में स्ट्राइक होता रहता है। अगर ये रिलेशनशिप में है तो होता है, फिनेंस में है तो भी होगा, आपका करियर से रिलेटेड होगा, या आपका मनी वाइज आप बहुत सफर कर रहे हो वो भी हो सकता है, हेल्थ वाइज भी हो सकता है। तो क्या होता है कि ये जो कुछ ऐसा पैटर्न लेके आते हैं तो समझ लीजिए प्रारब्ध कर्मा है। और इस प्रारब्ध कर्मा को आपके ऊपर चॉइस होता है कि भाई अब आप, आपके पास तो ये आ गया चैलेंजेस, अब इसको आप कैसे आगे करोगे। आपको तो टास्क दिया गया है कि आपको सीखना है लेसन, आपको एक्सपीरियंस करना है। अब क्या होता है अगर सोल सोचता है कि भाई मुझे तो सो एंड सो पर्सन ने बहुत दुख दिया है, मुझे रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ हो रही है, और अब मैं भी इसको छोड़ूंगी नहीं, वो मतलब उसको भी वापस फिर रिपीट कर रहा है, या वो बहुत तकलीफ में इमोशनली वो बहुत गुस्से में है, रेज में है। और तो उसमें क्या होता है कि वो आपका एक चॉइस होता है, सोल का चॉइस होता है, फिर से वो नेक्स्ट जन्म में आपका लेके जाएगा। और फिर आप मतलब वो कहते हैं ना इस बार आपके साथ हुआ है, नेक्स्ट जब जन्म लेंगे तो आप उनके साथ करेंगे वो चीजें, तो वो रिपीट होता चला जाएगा पैटर्न। आप यही चीज अगर आप इस आपके पास चॉइस रहता है कि भाई अभी ये आपके पास चैलेंजेस आए हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये रिलेशनशिप आया हुआ है, ये आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो आपको अगर आपने उसको एक माफ करते हुए चले गए, उसको भाई आप कह रहे भाई हमें आगे अब नहीं बढ़ाना है, आई वॉन्ट टू, ठीक है मैंने अपना लेसन सीख लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ शायद मैंने गलती की होगी अपने पिछले जन्म में, और उसके बाद उस पर क्या करते हैं, वर्क करने लगते हैं, फॉरगिवनेस करने लगते हैं, एक अवेयरनेस ला सेल्फ अवेयरनेस लेके आते हैं। और वो जब चीजें करने लगते हैं तो वहीं के वहीं क्या होता है, आपका जो प्रारब्ध कर्मा है वहीं का वहीं खत्म होने लगता है, मतलब आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर इंसान से कट हो जाता है, ताकि नेक्स्ट जीवन आपको नेक्स्ट जन्म फिर से आपको उनके साथ कोई कार्मिक रिलेशन रहेगा ही नहीं रहेगा तो आपके मेरे साथ। कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, जी जो अभी आपने बताया, तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट भी करूंगी ताकि हमारे ऑडियंस को पूरी तरह से समझ में जी। आए कि हम कुछ कर्मास लेकर के आते हैं। संचेत कर्मा यानी कि जो आपकी जनरेशन से आपने इतने जन्मों से कर्म को संचेत कर एग्जैक्ट। रखा है। जब आप जन्म लेते हो आपसे पूछा जाता है कि भाई आप कौन कौन से लेसन इस जन्म में सीखना चाहोगे, तो आप कुछ प्रारब्ध कर्मों को लेकर के आते हो कि ये मेरे कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप कह रहे हैं। तो मतलब ये है कि शायद जैसे मैं समझ पा रही, तो आपने एक टर्म और जो यूज करना है वो ये है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड कार्मिक डेट्स। तो आप अपने कुछ कार्मिक डेट को यहाँ पे पूरा करने के लिए आते हो इस जन्म में, कि मुझे बिल्कुल ये बिल्कुल। कर्म अपने पूरे करने हैं, राइट। तो जी आपने जी अभी जो एग्जाम्पल दिया आपने इतनी खूबसूरती से समझाया है जी रिलेशनशिप जी। को लेकर के भी। थैंक यू। तो मैं ये समझना चाह मतलब कि हम कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा लेकर के आए जो हमें इस जन्म में फिनिश करना है, राइट। और अगर हम उसे इस जन्म में नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरा सोल का लेसन है, ये हमें सीखना है, और हम खाली ब्लेम गेम खेल रहे हैं, सामने वाले पर्सन पर ब्लेम डाले जा रहे हैं कि ये मेरी पर्सन जिंदगी में क्यों आया, रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि मैंने उसे अट्रैक्ट किया है क्योंकि मेरा कुछ लेसन है सीखने का। और अगर मैं वो लेसन सीख लूं, तो जैसा मैं समझ पा रही हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि इस जन्म में, अगले जन्म में तो खैर यहाँ पे काफी सारी चीजें मिली जुली है। मैं आपको बतलाती हूँ कि क्या क्या चीजें जो लोगों के दिमाग में चलती है। कि अगर पहली बात तो ये कि अगर हम वो लेसन सीख ले तो मेरा इस जन्म में जो रिलेशनशिप इशू चल रहा था वो ठीक हो जाता है, यानी वो पर्सन भी थोड़ा ट्रांसफॉर्म्ड हो बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। अगर मैं फॉरगिव करते जाऊं तो। अब यहाँ पे लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि भाई हम कितना फॉरगिव करें, आखिर हम जी कितना बर्दाश्त करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रश्न आ सकता है कि उनका भी तो कोई कर्मा होगा तभी तो ये चीज है, तो मतलब वो एक टसल एक आ जाता है। दूसरा जी ये चीज है
कि मतलब कि अगर वो पर्सन मतलब इस जन्म में अगर अभी नहीं सुधरता है तो फिर क्या किया, मतलब अगले जन्म में क्या हमें फिर ही भोगना पड़ता है चाहे हम कितने ही माफ कर लें? तो क्या होता है आखिर ये कार्मिक डेट और सोल कॉन्ट्रैक्ट में? व्हाट इज द रिजल्ट, और कैसे हम इस कार्मिक डेट से निकलें? तो ये आप जी थोड़ा सा बताइए। जी जी। देखिए, सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा एक लेसन है, मतलब एक बहुत बड़ा साइड है, चैप्टर है। बस छोटा सा हम चीज कहेंगे कि जो हमारा हम जन्म लेने के पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमारे अच्छे कर्म रहे होते हैं, शायद हमारा जो पहले प्रीवियस का जो हम जिस जन्म से हम निकल के आए हैं, वहां से शायद हमने कुछ ज्यादा अच्छा हमने कर्म किया होगा, तो हमें ऑप्शन भी मिलता है कि भाई आप चूज करो, आप क्या क्या लेसन आने वाले जन्म में सीखोगे। और अगर आपके कर्म उतने अच्छे नहीं हैं, तो आपको बहुत कम ही ऑप्शन मिलेगा। जैसे होता है टॉपर, टॉपर को मिलता है बहुत सारे ऑप्शंस, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, क्या लेना है, कौन सा फील्ड है, कौन सा डोमेन में जाना है। वैसे जिनके कम मार्क्स आते हैं, उनके पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। वैसे ही बेस्ड ऑन कर्मा एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है सोल वर्ल्ड में। अब सोल वर्ल्ड में हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, सोल वर्ल्ड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, अब कहते हैं कि 95% जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है। वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सिखाने के लिए ही आए हुए हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने कहा भाई मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, अब चलो मुझे ये लेसन सीखना है, ठीक है, और तुम मुझे सिखाओगी। और वो ऐसा करोगी कि जब मैं नेक्स्ट बर्थ, अब आने वाला जो जन्म लेंगे, उसमें मैं वाइफ बन जाती हूँ, बन जाऊंगा, तुम हस्बैंड बन जाना। और तुम मुझे ये लेसन सिखाना जो मतलब जो मैं तुम्हारे साथ किया था, वो लेसन मुझे सिखाना। कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब कुछ होता है। सबने कहा भाई, वो सामने वाली जो उनकी वाइफ है वो भी मान जाती है, बिल्कुल हम आपको हेल्प करेंगे इसमें। इसमें क्या होता है कि जब वो वापस जन्म लेते हैं, तो क्या होता है कि आप तो जन्म लेने के बाद क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। एक सोल भूल जाता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। तो अब क्या होता है कि आप मतलब जब शुरू करते हैं लाइफ जीना, और जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आप उस रिलेशनशिप में बन जाते हैं, तब क्या होता है, जो वाइफ होती है वो फील कर, जो हस्बैंड रहा होता है पिछले जन्म में, वो फील करती है कि हस्बैंड बहुत मारता पीटता है, हद से ज्यादा मारता पीटता है। और वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जो सोल हमारा होता है जो हमें सिखाने के लिए आता है इस जन्म में, वो क्या करता है, वो अपना कॉन्टेक्ट भी भूल जाता है एंड वो ओवर कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है, सोल बहुत ज्यादा कर जाता है। तो अगेन उसका वही चीज है कि अगर उसने ज्यादा कर दिया, तो फिर भाई वो सोल लेवल पे जाएंगे, फिर डिसाइड होगा कि अब आपको करना है, मैं आपको मतलब सिखाऊंगी ये लेसन। तो ये चलता ही चला जाएगा, पैटर्न कभी रुकेगा नहीं। तो मतलब क्या दो सोल, अगर मतलब ये है कि वही सोल जन्म पर जन्म एक दूसरे के साथ में जुड़कर हस्बैंड वाइफ के रूप में आते हैं, या और कोई रिलेशन के रूप में भी आ सकते हैं? और देखिए, ज्यादातर तो क्या होता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, अगर उनका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बहुत हेट करते रहते हैं एक दूसरे को, और बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ के ही रिलेशनशिप में आएंगे हर बार एक दूसरे को सिखाने के लिए। लेकिन या तो फिर हेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर प्यार करते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा, तो हर बार यही लोग आएंगे। लेकिन हाँ, अगर कहीं ऐसा इनका किसी ने एक ने सोल लेसन थोड़ा सीख लिया है, उसने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना कर लिया, थोड़ा सा उसने अपने आप पे वर्क करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे वाइफ को रियलाइज हुआ कि यार मेरा ही कुछ पिछले जन्म में कुछ रहा होगा, इसीलिए मुझे ये मिल रहा है। तो वो एक सेल्फ अवेयरनेस आना शुरू हो जाता है, तो वो अपने ऊपर काम करने लगती है। और जैसे होता है कि भाई आप बहुत थोड़ा अपने आप पे भी फॉरगिवनेस वाला शुरू कर देते हैं। फॉरगिवनेस इज लाइक सबसे बड़ा, कहते हैं ना, एक चीज है जो मतलब एक मैजिक टाइप का, जो आपकी जिंदगी को भी चेंज कर देता है। तो जब एक सोल उस पे काम करने लगता है, तो धीरे धीरे आप फील कीजिएगा कि सामने वाला तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है, साथ में ये अपने आप को भी हील कर रहा है। और ये क्या हो रहा है कि इसकी जो नेक्स्ट जर्नी होगी, वो शायद हस्बैंड एंड वाइफ की ना रहे, शायद वो कुछ और रिलेशनशिप में रहे। जैसे सिस्टर इन लॉ हो गई, कि भाई थोड़ा सा इनका कार्मिक रिलेशनशिप है, वो नेक्स्ट जन्म में जाके इनका अपना सेटल हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सोल हमेशा ही हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में आए, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आते हैं। और जी।
तो जैसे कि कर्मा के बारे में जैसे सब बोलते हैं, जैसे आपने भी शुरुआत यहीं से की थी कि हम जो छोटी छोटी चीजें भी भेज रहे हैं वो हमारे पास जी वापस आती है। जी राइट। जी जी। तो वो कॉज एंड इफेक्ट एंड वो जो सारी चीजें होती कि जो बीज आपने बोए हैं वो फल आपको मिलेंगे, वो सारी चीजें बिल्कुल। होती है। तो किस तरीके से हमारी छोटी छोटी चीजें, क्या ये छोटी छोटी चीजों में भी, जैसे कि अगर सपोज करें कि आपने रास्ते में, मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं, आपने रास्ते में कोई भी एक चीज, अच्छी चीज देखी किसी के पास में। मान लेते हैं कि आपने किसी दूसरी लेडी को देखा कि उसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांडेड पर्स है। ठीक है। हम्म। अब हो सकता है कि आप इतने अवेयर नहीं हो अपने थॉट्स के, सिंस हम लोग इस स्पिरिचुअलिटी में हम जानते हैं कि हमें क्या सोचना है। लेकिन जो लोग अवेयर नहीं है उनके मन में ये आया था कि वो पर्स काश मुझे मिल जाए। राइट। राइट और राइट। गलत चला गया। हम हाँ हाँ। सोचेंगे हमारे पास भी सिमिलर पर्स हो। ठीक है, जी वो जी। सोच रहे काश ये पर्स मुझे मिल जाए। ठीक है। मिल जाए, राइट राइट। थॉट्स से गलत चला गया। हाँ। तो यहाँ पे कर्मा कैसे अपना काम करता है, कैसे, मतलब क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम उन छोटी छोटी चीजों में जहाँ पे हम कर्मा को अट्रैक्ट करते हैं, और कौन सा कर्मा यहाँ पे हम अट्रैक्ट कर लेंगे, तो कैसे इसमें से इसको समझें हम। जी जी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने कहा था, जो बहुत मतलब कॉमन ही है। और देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आप एक जेलेसी वाला कर्मा क्रिएट कर रहे हो, देखा जाए तो। एंड सेकेंड थिंग इज लाइक, ये जेलेसी वाला कर्मा है तो शायद ये हम कहीं अगर ये सामने वाले को हार्म नहीं कर रहा है देन इट्स ओके, चलिए नेचुरल है। और अगर इन केस यही कर्मा अगर आपको मतलब ये इसको हम कर्मा भी नहीं कहेंगे, ये होता है एक ये आता है विश, एक डिजायर कि काश मेरे पास भी होता। एक तो आपने जेलेसी वाला कर्मा किया, लेकिन अगर वो कर्मा सामने वाले को इम्पैक्ट नहीं करा देन इट इज मतलब इतना मैटर नहीं करता। लेकिन इसके अलावा, जैसे कि आप लिफ्ट में गए, लिफ्ट में मतलब आप लिफ्ट में हैं और आपने देखा कोई लेबर क्लास है, कोई मेड है, आपके लिफ्ट में आपके साथ आ गई, तो आप ना थोड़ा सा साइड होने लगते हो कि अरे यार इसके बॉडी से तो स्मेल आ रहा है। और आप फिर कहते हो यार इनको भी इसी में आना था, इनको भी इसी लिफ्ट में आना था। सो व्हाट हैपेंड हियर, यू आर क्रिएटिंग एक्चुअली अ कर्मा। आपका यहाँ पे नेगेटिव कर्मा जनरेट हो रहा है, इसको कहते हैं कि आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। सामने वाला तो आप वो एक अपने मतलब उस वो जो चुन के आया उसका एक सोल जर्नी है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वो सोल जर्नी में आया हुआ है और आप अपने सोल जर्नी में हो। लेकिन अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो, आप उसको अगर थॉट से भी भेज रहे हो, जरूरी नहीं कि हम उनको बोल कर भी करें। इनफैक्ट जब आप थॉट में लाते भी हो, जो वाइब्रेशन चाहता है, जो वाइब्रेशन के थ्रू जा रही है, वो एक कर्मा क्रिएट करती है। तो इस तरह से हम कर्मा जनरेट कर रहे हैं, नेगेटिव कर्मा जनरेट कर रहे हैं। पर और इसके अलावा भी, जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अब नाली का पानी है, या कहीं कहें कि वो बाहर आ गया और आपके पैर के नीचे से जा रहा है, व्हाट वी आर डूइंग, हम कहते हैं छी 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 पानी बड़ा गंदा पानी है। हियर व्हाट इज हैपनिंग, ये सबसे बड़ा कर्मा हम नेगेटिव कर्मा जनरेट कर रहे हैं कि आप पानी जो है, वो तो पानी है, उसको हम इंसल्ट कर रहे हैं। भले वो गंदे पानी नाला से ही निकला है, बट स्टिल वी आर एक उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उसको ह्यूमिलेट कर, मतलब हम उसको मतलब एक बड़ा नीचे उससे देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पाप समान होता है। पानी को अगर आप इस तरह से उसका मतलब आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है, तो आपको बिना बिना जज किए ही निकल जाना चाहिए, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर हमें इन सब कर्मा से बाहर निकलना है, हमें जनरेट नहीं करना है, हमें अट्रैक्ट नहीं, मतलब हमें अपनी लाइफ में ये ऐड नहीं करना है ये सब नेगेटिव कर्मा, तो हमें बेस्ट है कि हमें जज ही नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है चुपचाप से, मतलब इट्स ओके, इट्स अ पार्ट। और अगर ऐसे कर्म हमारे थॉट आते भी हैं, इमीडिएटली हमें फॉरगिव कर लेना चाहिए, मतलब हमें फॉरगिवनेस कर लेना चाहिए कि भाई जो मेरी सोच में आई थी, तो मैं उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। सामने वाला है, जैसे हम कहते हैं ना, मेड है या कोई कुरियर वाला आ गया, अब हम कहते हैं यार इनके शरीर से तो, जैसे हमने कहा था, स्मेल आता है, उस समय भी अगर ऐसे थॉट आते हैं, इमिडिएटली फॉरगिवनेस वाला चीज कर लीजिए कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ थॉट आया था, ये मेरा थोड़ा मतलब जस्ट आ गया था, बट इसको प्लीज मतलब एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ऐसे बोलकर अपना नेगेटिव और एनर्जी को तुरंत ही कट कर दीजिएगा, मतलब इसमें होता है आपको कट करना पड़ता है ताकि आपका कनेक्शन ना बने। यहाँ पे क्या होता है कि आप
किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ तक कि आप किसी मतलब एक आप अपने जो सोसाइटी के वॉचमैन हैं, मेड्स हैं, या जिनको आप जानती भी नहीं है, जिनसे भी अगर आपने एक बार बात कर लिया, या हेलो हाय भी हो गया, या आपने स्माइल कर दिया, आपका आपका कनेक्शन हो जाता है उनके साथ। वो सोल कनेक्शन हो जाता है, जनरेट कर देते हैं। तो अनवांटेड सोल कनेक्शन तो पहले ही कट कर लीजिएगा। और साथ में जब ऐसा भाव आता है तो तुरंत ही माफी मांग के और तुरंत ही कर्मा कट कर लीजिएगा अपना। तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं इन सब चीजों से, छोटी छोटी चीजों से। बेसिकली मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था उसका आपने अभी जवाब दे दिया कि किस अच्छा। तरीके हम अपने कर्मा को हील कर सकते हैं। अगर जी थोड़ी जी। सी मैं ये पूछने वाली थी आपसे कि हम एक छोटा सा तरीका हमारे ऑडियंस को बताएं जिससे कि हम अपने डेली बेसिस पे कर्मा को हील कर सके, तो आपने कहा जी जी। कि उसमें से में हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर लें और एक कॉर्ड्स को कटिंग कर लें कि कट 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 कर दे तो वो सारे कॉर्ड्स आपके कट जाते हैं। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा एक बता दिया। तो सोल थेरेपी जो आप बताएं कि कर्मा एंड सोल थेरेपी दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, जैसे आप बता भी रहे हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आता है वो कार्मिक वो चीज को क्लियर करना पड़ता है। तो सोल थेरेपी में आप किस किस तरीके के थेरेपी का यूज करती है? जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग आपने बताया कि जी आप इनर चाइल्ड हीलिंग भी इसमें करती हैं। तो कैसे पता चलता है कि हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड है? ये हम कैसे समझें कि हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड है? जी जी। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, अगर हम जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, तो पहले तो हम उनका देखते हैं कि क्या चैलेंजेस है। जो भी इश्यूज है, मैं उनको इश्यूज नहीं बोलती हूँ। मैं हमेशा क्लाइंट से भी कहती हूँ इट्स लाइक चैलेंजेस। इसको चैलेंज जब आप बोलते हैं तो आपका वो मन हल्का हो जाता है, rather देन सेइंग कि मैं अपने हेल्थ इश्यू से गुजर रही हूँ, या फाइनेंशियल इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज। तो ये जो चैलेंजेस, जब क्लाइंट अपना चैलेंजेस बताता है, तो अगर मुझे मतलब उसमें उनका दिखता है कि लाइक कुछ पैटर्न है जो बहुत रिपीट हो रहा है रिलेशनशिप में। अ, जैसे कोई अबेंडेंट सा फील करता है, अनलव्ड फील करता है, एक रिजेक्शन सा फील होता है। जब ये तीनों चीज कोई कोई मतलब कोई क्लाइंट फेस कर रहा है, और ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, देन वो एक विदाउट एनी कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, यस दैट पर्सन नीड्स इनर चाइल्ड हीलिंग। ये सबसे पहला चीज है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें पता चलता है कि फिर इनके बारे में हम और भी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद देखिए हम फिर सोल थेरेपी करवाते हैं। सोल थेरेपी इज लाइक ओवरऑल एक सोल को हील करना है। उसकी जो भी जर्नी थी, अभी की नहीं, जो पता नहीं कितने जन्मों से वो जन्म लेते हुए चल रहा है, उसने एक आत्मा अपने साथ बहुत सारी बैगेज लेके चल रही है, बहुत बैगेज लेके चलती है। और इतने सारे बैगेज हैं कि वो सब हमारे शरीर के अंदर ही वो हिडन इमोशंस आ जाते हैं, एक हिडन इमोशंस के रूप में। ये हमें भी नहीं पता चलता। तो क्या होता है कि जब हम इनफैक्ट पूरी जिंदगी बीत जाती है और समझ में नहीं आता है कि ऑल ऑफ सडन हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है। कभी कभी, कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं, कभी कभी हम इतना अच्छा ड्रेसअप भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि हम अंदर से रिजेक्टेड सा फील करते हैं। अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि लोग मुझे सुंदर बोल रहे हैं, लेकिन हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये एम आई सो। हम अपने आप से बार बार करते रहते हैं। तो जब ऐसा जो चीजें आती है, ऐसे जब सिचुएशन आता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि भाई आपको हम सोल थेरेपी देंगे। सोल थेरेपी एक तो आपका हम सोल थेरेपी में बहुत सारे प्रोसेस है, लेवल है जो हम करवाते हैं। सबसे पहला है कि इसमें एंसेस्ट्रल ग्रीफ की हीलिंग करवाते हैं। अब एंसेस्ट्रल ग्रीफ हीलिंग क्या होती है? इसमें होती है कि जो हमारे पूर्वज पूर्वज जो होते हैं, जैसे दादी हुई या नानी नानी हुई, तो ये दोनों साइड में क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि पहले औरतों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। दादी भी कुछ पैटर्न लेके चल रही है, बहुत दुखी वाला पैटर्न। मेल्स के डोमिनेटिंग नेचर्स होते हैं, उनको जी फीमेल्स बिल्कुल। को सप्रेस कर दिया जाता था। वो बोल नहीं पाती थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, और अनलव्ड सा फील होता था। अब वही पैटर्न क्या होता है कि बुआ लेके आ रही हैं, दादी के बाद बुआ वही पैटर्न लेके, उनको भी वही सिमिलर कुछ ना कुछ मिल रहा है अपनी शादी में, शादी से। उसके बाद वो पैटर्न हमारे ऊपर भी आएगा।
एक तो ये हुआ। दूसरा साइड ये हुआ, जब हमारे आते नानी के साइड, तो नानी को भी शायद ऐसा कुछ ना कुछ सामना करना पड़ा था, माँ को भी करना पड़ रहा है। और अब मेरी भी लाइफ जो है, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इस टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं, जिससे की वजह से आई एम सफरिंग विद इश्यूज लाइक रिजेक्शन, अनलव्ड, अबैंडन, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है। तो ये जो पैटर्न हम लेके चले आ रहे हैं, पहले तो हम एंसेस्ट्रल ग्रीफ हीलिंग इसको कहते हैं, हम इस पैटर्न पे काम करते हैं। तो पहले इस पैटर्न पे काम करके हम वो ठीक करते हैं कि भाई, या फिर एंसेस्ट्रल ग्रीफ हीलिंग में एक और भी चीज होता है कि किसी ने कर्ज कर दिया होता है फैमिली में, किसी लेडी ने, जैसे कहते हैं ना, पहले जमाने में बुआ जी को बहुत खुश रखा जाता था, नो मैटर व्हाट इट वाज। शादी एक तरफ, बुआ जी और फूफा जी एक तरफ। एक्चुअली इसका रीजन भी था कि जो घर की जो बेटियां होती थी या बुआ होती थी, अगर उन्होंने कर्ज कर दिया, तो वो उसको एंसेस्ट्रल हीलिंग, मतलब एंसेस्टर ग्रीफ में मतलब वो रूप ले लेता था। तो ये बहुत ही उनका मतलब उनके चीजों का ये अगर आप देखा जाए, तो उनके द्वारा भी दी गई कर्ज के रूप में भी हमारे इस जन्म में मतलब सफरिंग होती ही होती है। मतलब वो पैटर्न चला आता रहता है। और अगर आज हमने इसको ठीक नहीं किया, तो शायद ये मेरे आगे मेरी बेटी पर भी जाएगा, और उसके आगे भी जाएगा, एंड विदाउट एनी रीजन। तो क्या होता है कि इसको तो सबसे पहले इस साइकिल को कट करते हैं हम लोग। ये जो साइकिल चला रहा है पैटर्न, इसको हम कट करते हैं। सेकंड फिर लेवल आता है, उसको कट करने के बाद फिर हम करवाते हैं कार्मिक हीलिंग। कार्मिक हीलिंग मतलब हम इनको, इनके जितने भी, इनके खुद के जो जर्नी थी, पता नहीं कितने लाइफ की, वहां से जो इनका कर्मा पैटर्न बना था, उसको हम हील करवाते हैं, उसको कट करवाते हैं। जो मतलब उनकी इमोशंस जो जनरेट, हमारे दादी नानी बुआ इनकी हीलिंग करते हैं। नहीं, ये एंसेस्ट्रल हीलिंग तो कंप्लीट हो गया। ओके पहला था ओके। एंसेस्ट्रल ग्रीफ हीलिंग। गॉट इट। सेकंड आता है कार्मिक हीलिंग। तो कार्मिक हीलिंग में ये सोल जो है, इसकी जर्नी जो ओके। स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम द टाइम द सोल समझिए। स्टार्टेड द जर्नी टिल नाउ, इसके जितने भी कार्मिक पैटर्न बने हैं, इन सबको हम कट करवाते हैं। वो ओके। रिलेशनशिप और इन पे हम काम करवाते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये सेकेंड वाला है, कर्मा थेरेपी हम देते हैं। और इसमें हम बहुत चीजें, मतलब कहते हैं बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें करवाते हैं क्लाइंट्स को, कि जिससे कि इनकी खुद की ग्रोथ, सोल ग्रोथ जो रुका हुआ है, जो ब्लॉकेज हुआ है, वो खत्म हो जाए। क्योंकि इनके खुद के ही कार्मिक पैटर्न की वजह से इनका सोल ग्रोथ रुका हुआ है, चाहे वो बीमारी के रूप में रुका हुआ है। बहुत मतलब बहुत क्लाइंट कहते हैं कि हम तो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा मतलब कर ही नहीं पाते हैं। मतलब ये ऑल दिस, इवन ये जो थॉट भी आ रहा है कि हम करना तो चाहते थे, नहीं कर पा रहे, इसके पीछे भी कार्मिक पैटर्न ही है आपका। कार्मिक मतलब आपका रीजन है जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। तो ऐसा सोल ग्रोथ के लिए भी हम क्या करते हैं, सेकंड जो लेवल है वो है कार्मिक हीलिंग का। हम कार्मिक हीलिंग करते हैं। थर्ड आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है इनर चाइल्ड हीलिंग, वुमेन इनर चाइल्ड हीलिंग। तो वुमेन इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं, फ्रॉम लाइक 2 इयर्स, इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करें, जब हम 2 साल से के होते हैं, और 2 साल से 15 साल या 16 साल 17 साल, तब हमारे साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ होता है, या हम किसी को लॉस कर गए होते हैं, सिबलिंग को, या चाहे वो सिबलिंग हो या हमारे पेरेंट्स में किसी को हम लॉस कर जाते हैं। जो ट्रॉमा बन जाता है, वो हमारा इनर चाइल्ड एक वुंड बन जाता है। या ये हो सकता है कि कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ था जो हम किसी से कह नहीं पाए, एंड एवरी सेकेंड चाइल्ड इज सफरिंग विद द सेम। हर सेकंड इंसान इसी से सफर कर रहा है। तो और वो वुंड ऐसा होता है कि वो किसी से बात नहीं कर पाता, वो शेयर नहीं कर पाते, शेम गिल्ट जो भी है, जिसको भी आप समझ लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, जब उनके रिलेशनशिप पैटर्न्स ऐसे नो, दे ऑलवेज फील लाइक दे आर बीन रिजेक्टेड, दे ऑलवेज फील लाइक अनलव्ड, अबैंडन्ड, वो भी एक नो एक रीजन होता है। जब एक इंसान इस स्थिति से गुजरता रहता है, उनके जो रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ वही मारपीट, अब्यूजिव वाला होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इनर चाइल्ड हीलिंग करवाते हैं। ओके। अब इनर चाइल्ड हीलिंग में भी दो टाइप के हीलिंग्स होते हैं। इनर चाइल्ड में एक तो ऐसा हीलिंग है कि शायद आप स्कूल में जाते हैं, टीचर्स आपको डांटती हैं, कहते हैं बेवकूफ हो तुम, तुमसे इतना भी नहीं हो पाता, है ना। सो दिस इज लाइक, तुमसे इतना भी नहीं होता, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें तुमसे नहीं हो पाएगा, यू आर स्टूपिड, यू आर, मतलब या बच्चे जो हैं आपस में, फ्रेंड्स आपस में कुछ चिढ़ाने लगते हैं कि तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, जो होता है यू नो ये टीनेज वुंड्स बन में। जाते हैं।
टीनेज जो होते हैं वो आपस में इतना मतलब कॉशियस होते हैं मतलब अपनी बॉडी से, कि जब बॉडी शेमिंग होती है तो उसकी वजह से वो इम्पैक्ट कर जाता है एक चाइल्ड के ग्रोथ में, और वो चाहकर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, ये तो बहुत इजिली हो जाता है, कर लिए जाते हैं। लेकिन सेकंड जो होता है वो होता है सोल फ्रेगनेंस इनर चाइल्ड। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहां पर आपको जैसे कि आपके खुद के रिलेटिव्स ने ही आपके साथ गलत किया होगा और बचपन में, या आपके मदर्स ने, आपके फादर ने, इन जो आपके पेरेंट्स ने, आपके क्लोज सिबलिंग्स ने आपको कुछ ऐसे हर्टिंग बात की होंगे, आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया होगा कि जो आप मतलब उस चीज, वो आपका ट्रस्ट तोड़ दिया अंदर से। एक जो विश्वास के साथ आप जा रहे थे वो ट्रस्ट टूट गया, आप आपके लिए वो शॉक वाला हो गया। तो ये कहते हैं सोल फ्रेगनेंस, मतलब इसको कहते हैं सोल फ्रेगनेंस का हर्टिंग। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चा जो होता है, जिस समय उसके साथ ऐसे कुछ गलत हुआ होता है या पेरेंट्स के बिहेवियर अच्छे नहीं होते हैं, जो ट्रॉमा वो आता है, उसके अंदर जो दिल टूटता है, ट्रस्ट टूटता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक चाइल्ड था, वो झटका लगता है कि वो निकल कर बाहर आ गया है और वो देख रहा है कोने से कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो सहमा डरा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो ये इस तरह का बिहेवियर जो ये ट्रॉमा होता है, ये इम्पैक्ट ऐसे करता है कि वो इंसान का बिहेवियर ही चेंज कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है इनर चाइल्ड में, तो जिसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। एंड द थिंग इज लाइक ज्यादातर क्लाइंट्स खुल के बात नहीं कर पाते, तो उनको करवाना पड़ता है। और जब पता चलता है कि हाँ द पर्सन इज सफरिंग विद दिस, कि कुछ हुआ था ऐसा उनके बचपन में, कुछ पेरेंट्स के बिहेवियर की वजह से, या कुछ ऐसा हुआ था, या पेरेंट्स की लॉस हो गई थी उसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहा है, देन वी वर्क ऑन दैट, हम उस पर वर्क हाँ। करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो 3 लेवल होते हैं, इसके बाद ये चौथा लेवल आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है चक्रा हीलिंग। और चक्रा हीलिंग में सैक्रल चक्रा पे हम काम करवाते हैं, बिकॉज योर इनर चाइल्ड जॉय जो होता है, वो इनर चाइल्ड जो जॉय होता है वो आपके सैक्रल चक्रा के अंदर स्टोर होता है। तो उस पर हम काम करवाते हैं, वो सैक्रल चक्रा जो है उस पे हम स्वादिष्ठान चक्र जिसको कहते हैं, उस पे हम चक्रा हीलिंग करवाते हैं। एंड विद दैट रूट चक्रा फिर फर्स्ट आता है, तो बहुत मेजर है सैक्रल चक्रा, जिसमें हम कहते हैं कि जितने भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जन्म जन्मांतर के जितने भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे जिस पर्सन के साथ हुआ है, जिसके वजह से हम इतना सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनर मतलब हमारे इतने इनर डीप इनर चाइल्ड वुंड हमें हमारे अंदर हो चुका है, उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाते हैं। हम कहते हैं कि जो अनफिनिश्ड अभी कॉन्ट्रैक्ट और रह गया है, उसको हम यहीं के यहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट को हम फाड़ के फेंक रहे हैं, हमको यहाँ से रिलीज करना है। तो व्हाट हैपेंस, इसमें सैक्रल चक्र के जो हीलिंग होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हीलिंग थेरेपी हम कहते हैं इसको, स्पेसिफिक नाम दिया गया है सैक्रल चक्र हीलिंग थेरेपी। ये फोर्थ होता है जहां पर हम काम करते हैं। देन यू कैन सी कि ऐसा ग्रोथ होता है उस इंसान का कि लाइक वो बहुत चीजों से वो निकल आता है, मतलब वो जो अबेंडेंट वाला फीलिंग होता है, वो अनलव्ड सा फील करता रहता था, उन सब चीजों से वो ओवरकम कर जाता है। और इसके बाद फिर हम, वही है कि उनको हम फिर छोटा छोटा चीजें करवाते रहते हैं, बस यही सब चीजों में, और हम चेक करते रहते हैं कि क्लाइंट कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। एंड दिस हाउ सोल थेरेपी हेल्प्स अ सोल, एक्चुअल सोल, कि वो अपना इन सब चीजों से निकल कर एक अपनी जर्नी की तरफ जाए, ग्रोथ जर्नी पर। वाओ, इट्स सो डीप, मतलब यस। इट्स सो डीप एंड सो ट्रांसफॉर्मेटिव, वंडरफुल। जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मतलब इतना हम्म, डीपली आपने समझाया है हर एक लेवल पे कि किस तरीके से डीप हीलिंग होती है सोल थेरेपी में। सो जी। मैं तो यही कहूंगी कि अगर किसी को भी कोई है, अगर आपको अपनी सोल थेरेपी करानी है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वेदर इट इज इन हेल्थ, इन रिलेशनशिप और इन एग्जैक्टली। वेल्थ, यू शुड गेट द सोल थेरेपी डन। सो आपको नीचे खैर लिंक में मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे कि मैं इनका कॉन्टैक्ट लिंक की कहाँ से, मतलब कैसे आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम जरूर डालेंगे। लेकिन इसके पहले हम कुछ और चीजें समझते हैं, बिकॉज इतना जी। जी। इंटरेस्टिंग लग रहा है, इतना मजा आ रहा है मुझे।
तो पूनम जी, जैसे कि आपने इतना सब कुछ तो बताया, तो वो डीप थेरेपी तो चलिए, जिनको चाहिए वो, मैं चाहती हूँ कि लोग हजारों की संख्या में आपके पास में, लाखों की संख्या में आपके पास आए, आप थेरेपी लें और अपनी जिंदगी को हील करें, ट्रांसफॉर्म करें, दे लीड अ वेरी हैप्पी फुलफिलिंग अबंडेंट लाइफ। बट मैं अभी हमारी जो ऑडियंस है, क्योंकि अभी शायद सबके लिए आना संभव ना हो, तो बिल्कुल उनके लिए आप एक कोई छोटा सा कुछ ऐसा बताएंगी जिससे उस लेवल पे वो, आज के लेवल पे वो अपनी सोल को हील कर सके। कोई एक छोटी प्रैक्टिकल टेक्निक जो उनके लिए पॉसिबल हो, कि वो अपने अपने लिए कर सके, ताकि उनका कोई भी एक पैटर्न में एक हल्का सा भी ब्रेक आए और उन्हें एक रिलीफ आए, ताकि वो फिर और ज्यादा रिलीफ लेने के लिए आपके पास में आए। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि जो छोटी छोटी जो टेक्निक होती हैं ये हेल्प करे। जो अप्रोच नहीं कर पाते हैं या जिनको लगता है कि अभी उनके लिए मतलब वो समय नहीं आया है, तो इ- इस ये हीलिंग के पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज मैं बोलूंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को किसी पर्सन के साथ मतलब उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है ना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। तो अगर वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा ही सफर कर रहा है, बार बार सफर कर रहा है, या फिर बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो और कोई आपका बिजनेस पार्टनर ही आपको मतलब धोखा दे रहा है, धोखा दे के चला गया है, और वो इतना ह्यूज लॉस हुआ है, इतना ह्यूज लॉस हुआ है कि आप उससे, ये सबसे बड़ा आपके लिए ट्रॉमा हो गया है। तो एक चीज समझ लीजिएगा कि ये जो लोग आपके पास आपके साथ आए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, they are known as a darkest soul guru in soul world। ये वो सोल है जो गुरु के रूप में आपसे सोल वर्ल्ड में मिले थे, और इन्होंने आपको 10 बार समझाया भी था कि आपको बहुत पेन होगा, आपको बहुत सफरिंग होगा, आपको, आप सोच समझ के बोल रहे हो ना कि आपको क्या चाहिए। तो एक सोल होता है, खासकर फॉर एग्जांपल जैसे मैं, अब मेरा सोल गुरु कह रहा है, डार्केस्ट सोल गुरु उसको बोलते हैं, वो मुझे समझा रहा है कि मत करो, क्योंकि आपको पेन होगा, इसमें तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, आपको बहुत पेन, रिजेक्शन सा फील होगा। बट यहाँ पर मुझे वो लेसन सीखना है, मुझे अपना अनफिनिश्ड जो कार्मा है उसको कंप्लीट करना है, मुझे वो एक्सपीरियंस लेना है। तो मैं इनसे इनको बोलूंगी कि नहीं, आई एम ओके विद दैट, आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट। आपके वजह से मुझे एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलेगा, एंड ये मेरा एक्सपीरियंस होगा, और ये जो मेरा अनफिनिश्ड कर्मा है वो कट होगा। तो उसको, ऐसे इंसान को जो आपके लाइफ में है या आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है, या बार बार वो चीजें वही इंसान दोहरा रहा है, या वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो एक एक इंसान को, जो भी आपके साथ, जिनके साथ आपका कार्मिक है, रिलेशनशिप है, उनको बस अपने सामने याद कीजिए। जैसे हो सके सुबह, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप बेड से मतलब बेड पर ही रहते हैं, आंखें खुलती हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, देन उनको बस याद कीजिए, ऐसे पर्सन को याद कीजिए, एंड फील दैट दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड जस्ट, कुछ नहीं, तो आप उनको होपोपोनो प्रेयर जो होता है वो बोल दीजिए। ये बेस्ट कहते हैं मिरेकल है। अब ऐसा नहीं कि इसमें जो 4 वर्ड है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ऐसा नहीं कि इनको बस ऐसे ही बोल दिया, बिल्कुल नहीं। आप एक दिल से, जैसे कहते हैं गरुण मुद्रा में, ये टेक्निक है कि जैसे गरुण मुद्रा है, इट्स लाइक अटैचिंग योर थंब ओवर हियर, और आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया हार्ट पर। ओके, ओके। एंड लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ 3 times। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, आखिरी बार, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। फील कीजिए वो पर्सन आपके सामने खड़े हैं, उनको देखिए, वो आपसे सामने खड़े हैं, और उनका सोल कनेक्शन आपके साथ है। और फील कीजिए कि बहुत सारे थ्रेड, मतलब एक थ्रेड जो है कनेक्टेड है आप लोगों को, आप लोगों से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो उस थ्रेड से। बस आप उनसे बोलिएगा, दिल से बोलिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आप 11 टाइम्स बोल सकते हैं, 6 टाइम्स बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर आप बोलिएगा कि जो भी जाने अनजाने इस जन्म में या किसी भी जन्म में मैंने
आपके साथ बुरा किया होगा, आपको तकलीफ दी होगी, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ दिया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। एंड अभी के अभी यहाँ पर जो भी अनफिनिश्ड कर्मा रह गया है हम दोनों के बीच का, कार्मिक कनेक्शन अभी भी जो बाकी है, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है अनफिनिश्ड, मैं उन सबको अब यहीं के यहीं कट करती हूँ। और फिर फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने जैसे कि आपने पेपर लेकर और उसको फाड़ दिया है, फाड़ कर फेंक दिया है। एंड फील कीजिए जैसे आपने पेपर फाड़ा, जितना भी कनेक्शन था, थ्रेड का कनेक्शन आपका और उनका, जो नाभि से होके जा रहा है, कनेक्टेड हो रहा है या हार्ट से कनेक्टेड हो रहा है, वो इमिडिएटली कट हो गया है। एंड देन अगेन 6 times we have to repeat, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. बस फिर धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्टिल यू आर फीलिंग कि नहीं, आपको फिर से बोझा लग रहा है, तो सिंपल सा है कि आप उसको कट कर दीजिए। ऐसे फील कीजिए कि कट हो रहा है, मतलब एक ही बार कट कर दीजिए जी। ऐसा लगे कि जितने भी सोल कनेक्टेड है, मतलब कार्मिक कनेक्शन है आपके, कट हो रहे हैं। आपको स्पेसिफिकली बोलना है कि मेरा जितना भी अनफिनिश्ड कार्मिक कनेक्शन है वो मैं यहीं के यहीं कट कर रही हूँ। फिर ऐसे कट करते हुए देखिए, और ऐसा लगे वो थ्रेड आपके यहाँ से होता हुआ, नाभि से कट होता हुआ जा रहा है थ्रेड। एंड वाह, ट्रस्ट मी, बहुत रिलैक्स सा फील होगा। तो बहुत इसको अगर मुझे आप लग रहा है, आई कैन जी फील, क्योंकि अभी मैंने आपने करवाया तो मैं कर रही थी साथ में, एंड आई कैन फील अ लॉट ऑफ पीस एनर्जी, लॉट ऑफ एज इफ की कोई एनर्जी फ्लो कर रही है, ऐसे लग रहा है जी कि हाँ जी कुछ हटा है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि जी। जैसे मैंने आपको बताया कि यस आई हैव रेड, आई हैव ऑल्सो लर्न ऑल दीज थिंग्स। हाँ हाँ। तो जैसे जी जो लोगों का जो क्वेश्चंस आते हैं, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब ऑडियंस को उस क्वेश्चन का जवाब मिले, जी। तो क्या होता है जैसे आप बताएं कि लोगों को, हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं, लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। आपने कुछ एग्जांपल्स दिए पार्टनर का, कि कोई पार्टनरशिप में कोई धोखा दे गया, लेकिन ये तो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है ना, जिनके बिल्कुल। साथ में आपका अनफिनिश, जैसे आपने शुरू में ही बताया कि अनफिनिश एजेंडा लेकर के आप लोग आए हो, या वो कोई पेरेंट भी हो सकता है, या वो भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अब जी इसमें जो लोगों को एक डर लगता है, जैसे कि आपने ये बताया अभी कि आपके साथ में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं कट करती हूँ, वो फाड़ के फेंक रही हूँ, या मैं ये कर रही हूँ, तो अब इसमें लोगों को ये डर लगेगा कि, जो लगता है, जो लोग मुझसे कहते हैं कि क्या फिर वो पर्सन ही लाइफ से चला जाएगा। सो इसको थोड़ा आप क्लैरिफाई कर देंगे तो लोगों को थोड़ा सा वो डर जो है वो मन में से निकल जाएगा, कि वो पर्सन जी जी लाइफ से जी। चला जाएगा कि नहीं, वो पर्सन लाइफ में रहेगा, और क्या रहेगा क्या? जाएगा वो आप जी बता जी दीजिए। जी जी जी, डेफिनेटली होता है। देखिए, दो टाइप के हैं। एक तो थ्रेड कॉर्ड कटिंग है, जब आप करते हो, ये भी एक टाइप का थ्रेड कॉर्ड कटिंग है। लेकिन आपने क्या वर्ड यूज किया? कार्मिक कनेक्शन, अनफिनिश्ड कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन से जहां पे आपका लेन देन का हिसाब चल रहा था, कि बहुत सारे, मतलब पता नहीं कितने जन्मों से आपका लेन देन का चल रहा है कनेक्शन, तो ये हम कट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें पूरे पूरी तरह से अगर ये कट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। या तो सामने वाला पर्सन क्या होगा, उसको, देखिए, आपने अपने सोल लेवल पे कंप्लीट कर दिया है, तो इसका क्या होगा कि जो सामने वाला पर्सन है, उसके अंदर जो गुस्सा है आपके प्रति, जो आपके ऊपर कर रहा है, गुस्सा है, नफरत है, चिढ़न है, वो कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा। और धीरे 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 देखिएगा, प्रोग्रेस होता रहेगा। या तो फिर वो रिलेशनशिप एक अच्छे रूप में मोड़ ले लेगा, या फिर वो रिलेशनशिप का कर्मा वहीं तक ही था साथ। तो आप ना, आप, मतलब वो इंसान फिर आपकी लाइफ में रहेगा भी, लेकिन वो आपको इतना दुख नहीं देगा जितना आप अभी सफर कर रहे हो। मतलब आपके इश्यूज तो सॉल्व हो जाएंगे ना। जो आपका अब आप देखिए, कभी जैसे लेडीज है, जो 30-40 ईयर्स की है, उनसे अगर पूछिएगा कि अरे, मतलब आपके हस्बैंड का क्या है, कैसे है, तो आप, हम सब ने बोला, हम सब जानते हैं, ये बात जरूर कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो ये बहुत गुस्से वाले थे, बहुत पता नहीं क्या, बहुत गुस्सा रहता था, बहुत मतलब चिड़चिड़ा रहते थे। अब जाके शादी के 10 साल बाद, 12 साल बाद थोड़ा शांत हुए हैं। अब ये मुझे समझने लगे हैं। तो वाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने अपने सोल लेवल पे काम किया है।
तो इसीलिए आपके अंदर वो इम्पैक्ट दिख रहा है, या आपके कुछ अच्छे कर्म थे पिछले जन्म के, जो एक समय पे आके फिर वो ठीक होते चले गए, आपका गुड कर्मा काम करने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो इंसान चेंज होता चला गया, लेकिन वो आपके साथ ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपके साथ ही रहेगा, कार्मिक ही कनेक्शन आप कट कर रहे हो। और बहुत रेयर होता है कि वो इंसान चला जाता है, क्योंकि उनका जो कर्मा का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई इतने ही समय तक हम दोनों साथ रहेंगे। अभी कर्मा कार्मिक पैटर्न खत्म हुआ, मैं अपने साइड जा रहा हूँ, आप अपने साइड, वो भी म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही होगा। वो उस पे तो आप बिल्कुल, वो बहुत कम परसेंट होता है, 5%। इसका तो कोई डर की बात ही नहीं है। और तो बिल्कुल आप मतलब जो भी सोचते हैं कि कट करने से कुछ होता है, कुछ नहीं होता, बिकॉज हियर जस्ट कार्मिक कनेक्शन हम कट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। साथ में एक और होता है, थ्रेड कॉर्ड कटिंग। थ्रेड कॉर्ड कटिंग में क्या होता है, हम जब कहते हैं कि हम मतलब कहते हैं ना, लीगली इलग मतलब हम ये कहते हैं कि ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉर्ड्स। कॉन्ट्रैक्ट यस। हम कट कर रहे हैं, तब वहां पर आपका वो अटैचमेंट खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। तो ये सो डिफरेंस है। तो क्लाइंट्स जो भी लोग हैं, बिल्कुल डरे ना, इसको आराम से इसको एक्सेप्ट करें, बहुत ये हेल्प करेगा उनके ग्रोथ के लिए। तो जैसा कि पूनम जी ने बताया कि तो आप प्लीज अब डरिएगा मत, आराम से करिएगा इस चीज बिल्कुल को जो बिल्कुल। पूनम जी ने बताया है, क्योंकि हम्म। आप इस बात को क्लियरली मैं एक बार फिर से आपको रीइटरेट कर दूं कि आप सिर्फ आपके जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, जो कार्मिक डेट्स हैं, आप उनको सिर्फ काट रहे हैं, आप उनको बिल्कुल। क्लियर कर रहे हैं जो आप अपने साथ में लेकर के आए हैं। टेक केयर। सामने एग्जैक्ट। वाला पर्सन सिर्फ ट्रांसफॉर्म रहे होगा और वो आपकी जिंदगी में ही रहेगा, वो आपके एग्जैक्टली। साथ ही रहेगा। ठीक है, आपके इसको वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने का मतलब ये नहीं कि वो पर्सन आपकी जिंदगी से चला जाएगा, मतलब ये राइट। कि जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसको आपने फाड़ दिया। अब आपने एजेंडा नया बना लिया है कि आपका एक बहुत अच्छा और बहुत लविंग रिलेशनशिप होगा, चाहे वो किसी के साथ में भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे बच्चे हो, भाई बहन हो, या कोई भी हो। तो बिल्कुल आपने सिर्फ जो बेकार की चीजें हैं उनको हटाया है, ताकि आप एक दूसरे को फॉरगिव करके एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी जिंदगी जी सके। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल मुझे ने सही कहा। क्लैरिटी दे बिल्कुल दी है, सही, जी तो आप जी। बिल्कुल निश्चिंत होकर इस टेक्निक को करेंगे। और जो दूसरा उन्होंने बताया थ्रेड कटिंग में, तो उसमें एक जो वर्ड बहुत मायने रखता है वो है अनऑथोराइज्ड। तो जब भी आप कॉर्ड को काटेंगे तो आप हमेशा ये मेंशन करके काटेंगे कि आप अनऑथोराइज्ड कॉर्ड्स को काट रहे हैं, आप ऑथोराइज्ड कॉर्ड्स को नहीं काटेंगे। और आप खाली करेक्ट। ये भी ना करेंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता ये सीक्रेट, कि उन्हें ये ना, आपको ये नहीं बोलना है कि हम कॉर्ड्स काट रहे हैं, आपको ये बोलना है हम अनऑथोराइज्ड कॉर्ड जो इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है वो हम काट रहे हैं। बिल्कुल सही। आप बिल्कुल, आप भी सेफ है और वो सामने वाला पर्सन भी बिल्कुल सेफ है। जी जी, ना पूनम जी, बहुत मैंने सही। ठीक बताया? बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसके साथ ये भी है कि जैसे हमारे जो डे टू डे जो रूटीन होती है, कि हम जैसे शॉप में जाते हैं, हम इतने सारे जैसे हमने कहा कि हम शॉप में जाते हैं, कहीं मॉल में जा रहे हैं, बहुत सारे हम मतलब कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, अपना सोल कनेक्शन बना के आते हैं। तभी क्या राइट। होता है कि जैसे हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं, तो क्या होता है कि हम अच्छा खासा 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, मतलब काफी रिलैक्स मोड में है। लेकिन जैसे घर आते तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई सर पे भार आ गया हाँ, है ना। एकदम एकदम। अच्छा, हमने ऐसे कुछ लगता है किया कि भी नहीं होता। एनर्जी, मतलब तब लगता है ना कि तब वो पार्टनर भी बोलेगा कि अरे अभी तुम्हें पास 5 स्टार से मतलब एग्जैक्ट। अच्छा खासा डिनर करा के लेके आए हो, घर आकर के तुम्हारी एनर्जी को अचानक क्या हो गया, चेहरे की खुशी क्या। गायब हो गई, और आप बोलोगे बिल्कुल अरे पता नहीं क्यों बहुत थकान सी लग रही है। बिल्कुल। और आपको बहुत हैवीनेस सा फील होता है, तो इस समय ये इसलिए होता है क्योंकि आपने बहुत सारा मतलब सोल कनेक्शन बना लिया है। इतना सोल कनेक्शन हो जाता है आपका, क्योंकि वहां पे वेटर होते हैं, वहां पे लोग होते हैं, आप सबकी मतलब आप सबको देखते रहते हैं। तो क्या होता है कि वहां पर इतना चाहते हुए भी आपका इतना सोल कनेक्शन हो जाता है कि आपके शरीर पे वो भारीपन सा आता है। आप अगर इस तरह की स्थिति में है, तो सबसे पहले ये है कि जहां पर भी आप जा रहे हैं, पहले तो अपना ऑरा लॉक कर लिया कीजिएगा। ऑरा लॉकिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम मतलब मतलब डिफरेंट एनर्जीज। और अपना ग्राउंडिंग करके, ऑरा लॉक करके ही घर से निकलिए। मैं तो कहती हूँ सुबह से शाम आप अपना ऑरा लॉकिंग करते ही रहिए। किसी से भी मिलना है, ऑरा लॉक कीजिए। कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, और ऑरा लॉक कर लीजिए। और जब आप वैसी जगह पे जाते हैं, मॉल में जा रहे हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं या फंक्शन में जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि जैसे फंक्शन कंप्लीट होता है, वहां से जैसे आप रिटर्न कर रहे हैं, आप तुरंत ही अपने आप को ना तुरंत ही
सोच लीजिए कि मुझे मेरा जो भी सोल वो कनेक्शन हुआ है कनेक्शन। किसी के साथ भी, उसको कट कट बोलते चले आए, कट करते, डिलीट डिलीट, कट 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 कट, ताकि क्या होता है कि आप मतलब उन सबसे मुक्ति पा जाते हैं। जब आप घर आते हैं और आप देखते हैं कि अचानक आप बात कर रहे हैं, अचानक आपको याद आता है कि अरे उस वेटर ने तो अच्छा किया नहीं था काम, उसने तो बहुत, वो शादी में हम गए थे लेकिन उस वेटर ने क्या किया था कि कुछ ऐसी बातें होती कि उसने गिरा दिया था किसी और लेडी के ऊपर, फिर तो खाना गिरा दिया था, लेकिन उसके हाव भाव भी अच्छे नहीं थे, उसके एटीट्यूड देखा था। ये क्या हो रहा है, आप वो सोल कनेक्शन साथ में लेके आ गए, तभी उसका प्रेजेंस आपको इधर फील हो रहा है। एक्चुअली में वो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसका प्रेजेंस यहाँ पे आ रहा है और आपको वो उसकी उनकी बातें रिकॉल हो रही है। सो दिस शोज यू आर स्टिल वो सोल कनेक्टेड। कनेक्शन लेके आए। तो आप हम्म। कट कर दीजिएगा, फिर से कट अनवांटेड कर। इतने कट करना है, जितना हो सके कट कीजिए अपने आप को। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है डेली के कट, सुबह से शाम तक, ये आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा कि आप लो फील नहीं कर पाएंगे कभी। वाह, इतनी खूबसूरत आपने ये टेक्निक बताई है कि जी। कैसे लो फील करने से बचें। तो अगर आप इस पूरे एपिसोड में इतनी सारी, खैर इन्होंने तो इतनी पावरफुल चीजें बताई हैं, इतनी चीजें शेयर करी है डीप लेवल पर, लेकिन इसमें से अगर आप इन छोटी छोटी टेक्निक को भी अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो आई एम सो श्योर कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाने वाली है। तो पूनम जी, एक और बस चलते चलते कि एक बिल्कुल। और बताइए कि अ, अगर आपको अपने इनर चाइल्ड को कोई एक बात कहनी हो तो आप क्या कहेंगे? आपको इनर चाइल्ड को बस इतना ही कहिए कि आई एम ऑलवेज विथ यू, ओके। आई एम ऑलवेज विथ यू। एंड या आपके, आप ये बोल सकते हैं आई एम ऑलवेज विथ यू, यू आर सेफ। एंड मैं अब आपको हमेशा अपने साथ रखूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी, एट एनी कॉस्ट। वाओ। तो बोलिए आप सब, अभी वीडियो को देखते हुए ही अभी बोलिए कि आई एम ऑलवेज विथ यू एंड आई लव यू, मैं हमेशा आपको अपने साथ रखूंगी और कहीं जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल। और इसके साथ ही पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थैंक यू सो मच। इतनी डीप थैंक यू। लेवल पे इतनी सब चीजों को एकदम जिसे कहते हैं दिल से शेयर किया है। बिकॉज थैंक यू। बातें मेरे तो दिल को छू गई और मैं जानती कि ऑडियंस के दिल को भी छुएगी। मतलब उन्हें बहुत कुछ की क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपके बहुत सारे इमोशनल ब्लॉक्स रिलीज होंगे। तो इतनी सारी चीजें इन्होंने बताई है, प्लीज अप्लाई इन योर लाइफ एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कि आप कैसे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट लेट्स बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू पूनम जी। और आप जब ये थैंक यू गाना सो शुरू मच। आपने किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, तो प्लीज इसे सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी में भी इतना ही फायदा लेकर के आए जितना आपकी जिंदगी में लेकर के आ रहा है। तो पूनम जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक यू सो मच कि आपने बॉटम ऑफ इनवाइट माई किया यहाँ पे। हार्ट। थैंक यू सो मच। तो जी, और ये बहुत अच्छा आपने, मतलब ये आपका जो कंट्रीब्यूशन है कि सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने का, और इतना प्योर वाला अवेयरनेस है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और ऐसे ही करते रहिए। एंड डेफिनेटली ये मैं ये हमेशा प्रे करूंगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। एंड लोग इससे बहुत कुछ सीखे, और पता नहीं कितनी आत्माएं जो सोल है, उनका एक कहते हैं ना, उनकी जर्नी में ये हेल्प करे आपका ये पॉडकास्ट। बिल्कुल, क्योंकि आपने सच में वाकई में दिल से बता रही हूँ, आपने इतना कुछ शेयर किया है कि अगर इसे आप बार बार देखेंगे तो मैं कहूंगी आप इसे बार बार देखें, आपको इसमें से बहुत सारी चीजें निकलने को सीखने को मिलेगी। आपको अपनी जिंदगी के जो भी आपके चैलेंजेस चल रहे हैं उसके राज, उसके जो सीक्रेट्स है वो आपको समझ में आएंगे। और जब समझ में आएंगे तो आप उन्हें हील करेंगे, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट की टू एनी सॉल्यूशन। तो सो ग्रो ट्रू। करते रहिए एंड थैंक यू पूनम जी। थैंक यू सो Thank you मच। so much. थैंक यू सो मच कविता जी।